नमस्कार, अभिनंदन, आभार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे उस खास शो जिसका नाम है कवियों का अंदाज। तो हमारे भारतवर्ष में राजनीति का अपना एक बड़ा महत्व है। अगर आप किसी स्पेशल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आपको भक्त कहा जाता है, और आप उसकी विपरीत पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आपको चमचा कहा जाता है, और अगर आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप घर में ही रहिए कहा जाता है। तो यहाँ राजनीति की चर्चाएं चलेंगी, परिचर्चाएं चलेंगी, हास्य आएगा, व्यंग आएगा और साथ ही साथ उत्साह आएगा। जी हाँ, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आज बनाया है हमने एक त्रिवेणी संगम, जिस संगम में पहला स्थान है मंथन रस्तोगी, जो कि हल्द्वानी से आए हैं। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे एक बार मंथन रस्तोगी का। और हमारे साथ मौजूद हैं बाजपुर की धरती से व्यंग लिखने वाली और अपनी कविताओं से पूरे उत्तराखंड को रिझाने वाली कवियत्री हैं ममता वैद जी। जोरदार ताली के साथ स्वागत है। और साथ ही अभिनंदन करते हैं हम ओज या गज़लकार कहें, और आसमान में मिलते हैं अक्सर और गरजते रहते हैं, बरसते रहते हैं, विवेक बादल बाजपुरी का। तो जोरदार एक बार स्वागत करेंगे विवेक जी का। तो कवियों के अंदाज का, जैसा कि आपने पीछे एपिसोड्स पे देखा कि जिसमें व्यंग चला, हास्य चला, आपकी रचनाएं हमने सुनी, दूसरों को हमने सुनाया और थोड़ा सा एक मस्ती भी झलकने को मिली, तो उसी को बरकरार रखते हैं और अपने अजीज़ मित्र, अजीज़ शायर, एक कवि, नया उभरता हुआ नाम है मंथन रस्तोगी। हंसते थोड़ा कम हैं लेकिन अपनी बातों से रिझाने में मशहूर हैं। अक्सर आप अगर जाएं अगर हल्द्वानी की गलियों में तो कोई मिला ना मिले, मंथन आपको उन गलियों में ज़रूर मिलेगा। अकेले मिले, तन्हा मिले या किसी के साथ मिले, वो उन पे डिपेंड करता है। तो एक बार स्वागत करते हैं फिर से मंथन रस्तोगी का कि वो आए और अपनी कविताओं से आज की इस सभा का शुभारंभ करें। मंथन रस्तोगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंथन रस्तोगी और मैं एक गीतकार, एक शायर, एक गज़लकार हूँ। और आप लोगों के सामने एक गज़ल लेकर के आया हूँ जी, स्वागत। और मैं शुरुआत करता हूँ। हम रुके के रुके रह गए आज फिर, हम रुके के रुके रह गए आज फिर, उनके आँखों की बस्ती में घर ना मिला। हम रुके के रुके रह गए आज फिर, उनके आँखों की बस्ती में घर ना मिला। हम कब से लगा करके बैठे हैं दिल, उनके सपनों की कश्ती में दर ना मिला। मोहब्बत की धुन थी जो हम तक रही, हाँ, मोहब्बत की धुन थी जो हम तक रही, उनके कानों की गृहस्थी में स्वर ना मिला। हम कब से लगा करके बैठे हैं दिल, पर उजालों की हस्ती में वरना मिला। और इसके उपरांत मैं एक गीत लेकर के आया हूँ, एक प्रेम गीत, और जिसके दो बंद हैं मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। वो है तरन्नुम में कुछ इस तरीके से कि जब थी मुझको ज़रूरत तो तुम ना मिली, अब की तुम पास आई तो मैं ना मिला। जब थी मुझको ज़रूरत तो तुम ना मिली, अब की तुम पास आई तो मैं ना मिला। हम खफा भी रहे माना तुमसे, मगर इस तरह इश्क से तो मुकरते नहीं। हम खफा भी रहे माना तुमसे, मगर इस तरह इश्क से तो मुकरते नहीं। लिखते खत भी अगर उसमें लिखते भी क्या, तेरे शिकवे ही तुझसे तो करते नहीं। थी शिकायत तुम्हें, है शिकायत हमें, सारे मसलों का बोलो क्या करते भला। जब थी मुझको ज़रूरत तो तुम ना मिली, अब की तुम पास आई तो मैं ना मिला। जब थी मुझको ज़रूरत तो तुम ना मिली, अब की तुम पास आई तो मैं ना मिला। और इसका दूसरा बंद है कि इसका दूसरा बंद है कि हमने सपने संजोए थे बरसात के,
हमने सपने संजोए थे बरसात के, आई बरसात ऐसी कि सब ले गई। हमने सपने संजोए थे बरसात के, आई बरसात ऐसी कि सब ले गई। हम ना रोए कभी, जख्म इतने मिले, इस दफा घात ऐसी कि शब ले गई। हमने फिर भी शहर की प्रतीक्षाएं की, दूर लेकिन बहुत था तेरा काफिला। जब थी मुझको ज़रूरत तो तुम ना मिली, अब की तुम पास आई तो मैं ना मिला। जब थी मुझको ज़रूरत तो तुम ना मिली, अब की तुम पास आई तो मैं ना मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मंथन थे जो कि अपने प्यार का इजहार कहीं मिले या नहीं मिले, उनको पूरा अपना एक दृश्य उनने हमें दिखाया, उनने बताया। और ये प्यार होता भी कुछ ऐसा ही है, ये उम्र ही ऐसी है जहाँ पर खट्टा मीठा दोनों का संगम बना रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंथन का इस काव्य यात्रा का शुभारंभ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले कुछ किस्सा याद आ रहा था कि वो देश के लिए नेता, नेता के लिए अक्ल, अक्ल के लिए घी, देश के लिए नेता, नेता के लिए अक्ल, अक्ल के लिए घी, घी के लिए मक्खन, मक्खन के लिए नोट, नोट के लिए वोट, वोट के लिए मांग, मांग के लिए सिंदूर और सिंदूर के लिए नारी। तो अब आमंत्रित करते हैं एक ऐसी नारी को जो कि आपको सुनाएंगे कुछ गीत, कुछ गज़लें, और उनकी तरन्नुम जब आप सुनेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़ोरदार आवाज़ के साथ एक ऐसी हस्ताक्षर हम बुलाएंगे बाजपुर की धरती से ममता वेद जी को। नमस्कार, मैं ममता सिंह वेद एक गज़ल प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। वो हमारी हम उनके साए हैं, वो हमारी हम उनके साए हैं, इसलिए हम ज़मीं पे कमाल है, जिंदाबाद, वाह। इसलिए हम ज़मीं पे आए हैं, प्यास का क्या करोगे अंदाज़ा, प्यास का क्या करोगे अंदाज़ा, हम समंदर को पी के आए हैं, बहुत सुंदर, बहुत हम समंदर को पी के आए हैं, वो हमारे हम उनके साए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो, तुम तो गैरों की बात करते हो, वाह। तुम तो गैरों की बात करती हो, हमने खुद अपने आज़माए, कमाल है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने खुद अपने आज़माए हैं, वो हमारे हम उनके साए हैं, झूठ के उनके हमने सच समझा,
इश्क में यूं फरेब खाए हैं, इसलिए हम ज़मीं पे आए हैं। प्यारे पे पूरा है यकीन वेद, प्यारे पे पूरा है यकीन वेद, कैसे कह दूं कि वो पराए हैं, कैसे कह दूं कि वो पराए हैं। वो हमारे, हम उनके साए हैं, इसलिए हम ज़मीं पे आए हैं। हाँ, क्या बात, वाह। हाँ। तो इसलिए हम ज़मीं पे आए हैं। तो एक शराफत होती है और एक शरारत होती है। वो शराफत और शरारत के बीच की जो गज़ल है, वो गज़ल आपकी थी, जिसमें हमें प्यार देखने को मिला, जिसमें हमें इकरार देखने को मिला, जिसमें हमें थोड़ी छोटी छोटी नोक झोंक देखने को मिली। और सही मायने में आज की यह सभा आपके गीतों से भरी। जी हाँ, इसको आगे बढ़ाते हैं। और आसमान में आपने बादल देखे होंगे, और मेरे को एक छोटा सा अपनी एक नज़्म याद आ रही है कि काले बादल हो गरजों ने ऐसे सुनिएगा कि काले बादल हो गरजों ने ऐसे, तेरी पूरी कहानी सुनी है, यूं मोहब्बत मोहब्बत करो ना, मेरे हृदय में आग लगी है यूं मोहब्बत मोहब्बत करो ना, मेरे हृदय में आग लगी है। जिस मोहब्बत को कहते थे जन्नत, जिस मोहब्बत को जिस मोहब्बत को जिस मोहब्बत को कहते थे जन्नत, मेरे आँखों के आगे मरी है। और जिस मोहब्बत को कहते थे जन्नत, मेरे आँखों के आगे मरी है। बाल खोले हैं बैठी पलंग पर, बाल खोले हैं बैठी पलंग पर, आज लगता है खैर नहीं है आज लगता है खैर नहीं है। काले बादल हो गरजों ने ऐसे, तेरी पूरी कहानी सुनी है। कहानी तो आपने कई सारी सुनी होंगी, और फेसबुक की दुनिया के तो आप बादशाह हैं ही हैं। और हिंदी मंचों की बात करें, उत्तराखंड के मंचों की बात करें, तो ऐसा हम देखते नहीं हैं कि अक्सर कोई कवि सम्मेलन हो रहा हो और वहाँ बादल बाजपुरी जी या विवेक बादल ना हो, ये संभव जो है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं एक ऐसा नाम जो उभरता हुआ नाम है। उत्तराखंड साहित्य की बात करें, हिंदी गज़लों की बात करें, तो ज़ोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं एक बार मंच पर विवेक बादल बाजपुरी जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक बादल बाजपुरी। हाँ जी। और दीपांशु भाई ने जहाँ से मुझे बुलाया है जी, मैं वहाँ से दो शेर रखना चाहता हूँ। स्वागत है। कि सुनिएगा कि जी। रफ्ता रफ्ता प्यार बढ़ा था, रफ्ता रफ्ता टूट गया। कि रफ्ता रफ्ता प्यार बढ़ा था, रफ्ता रफ्ता टूट गया। दो जिस्म और एक रूह का प्यारा रिश्ता टूट गया। और पहले उसने हाँ बोला और बाद में बोला ना ना ना। पहले उसने हाँ बोला और बाद में बोला ना ना ना। इतना सुनकर एक लड़के का पुर्जा पुर्जा टूट गया। इतना सुनकर एक लड़के का पुर्जा पुर्जा टूट गया। तो सुनिएगा कि एक चेहरे पे घोर उदासी, एक चेहरे पे रंगत है। तो एक चेहरे पे घोर उदासी, एक चेहरे पे रंगत है। और सारी सारी रात जागना यही तो यारो उल्फत है। और मैंने तेरी शादी वाली फोटो तक पे शेर कहे, तेरी मेरी राह लगे अपनी अपनी किस्मत है। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। सुनिएगा कि मन से मन को जोड़ती है, छल कपट तोड़ती है, देश द्रोहियों के लिए चाकू है कविता।
कि देशद्रोहियों के लिए चाकू है कविता, कि मन से मन को जोड़ती है, छल कपट तोड़ती है, देशद्रोहियों के लिए चाकू है कविता। और 12 खड़ी जोड़े जोड़े व्यंजनों पे टिकी है, समाज का आंख कान बाजू है कविता, समाज का आंख कान बाजू है कविता। और तमसा नदी से उपजी कालिदास से प्रारंभ हुई, तमसा नदी से उपजी कालिदास से प्रारंभ हुई, गंगा के किनारे बैठी साधु है कविता। और गंगा के किनारे बैठी साधु है कविता, गंगा के किनारे बैठी साधु है कविता। और माता शारदे के आशीष से मिली है सबको, तो कवियों के कलम की जादू है कविता, तो कवियों के कलम की जादू है कविता, तो कवियों के कलम की जादू है कविता। धन्यवाद। एक क्षण रखता हूँ, सुनिएगा कि स्वागत है। कि मातृभूमि रक्षा हेतु जिसने बहाया रक्त, देश के उन सूरवीर जवानों को नमन है, कि देश के उन सूरवीर जवानों को नमन है, कि मातृभूमि रक्षा हेतु जिसने बहाया रक्त, देश के उन सूरवीर जवानों को नमन है। और दुश्मनों के शीश काटे काटे पाटे दीनी भूमि, बरछी कटारियों कमानों को नमन है, बरछी कटारियों कमानों को नमन है। तो आने बाने शान है तू प्राणे बलिदान किए, उन राजपूत खानदानों को नमन है, उन राजपूत खानदानों को नमन है। तो भूखे पेटे रह के चलाया जिसने हल, और खिलाया देश को अन्न, उन किसानों को नमन है, खिलाया जिसने अन्न, उन किसानों को नमन है। और एक छंद रखता हूँ किसानों के नाम से कि माटी को पसीना दे, पसीने को तन दे, तन हो जतन से तो काम कर जाएगा। कि माटी को पसीना दे, पसीने को तन दे, तने हो जतन से तो काम कर जाएगा। और खेत लहराएगा, फागु गीत गाएगा, पल पल खुशियों के नाम धर जाएगा, पल पल खुशियों के नाम धर जाएगा। और सबसे जरूरी दाना दाने का है ताना बना, और सबसे जरूरी दाना दाने का है ताना बना। और दाना नहीं मिलेगा तो नर कहाँ जाएगा, और दाना नहीं मिलेगा तो नर कहाँ जाएगा। और घर यूं ही फांसियों पे झूलते रहे किसान, तो एक दिन भूख से ये देश मर जाएगा, एक दिन भूख से ये देश मर जाएगा, एक दिन भूख से ये देश मर जाएगा। तो आइए एक छंद में प्रभु श्री राम के लिए रखना चाहता हूँ। जैसा कि श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहां से एक छंद रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि विष्णु के अवतार जगत के पालनहार, जमुना तीरे बंसी बजाते हुए राम हैं, कि जमुना तीरे बंसी बजाते हुए राम हैं। कि वही जग के विजेता, वही जग के सुचेता, वही जग के विजेता, वही जग के सुचेता, चरणों में जिनके यहाँ चार चार धाम हैं। और झूठ पर सच की जीते, और जग का सच्चा मित, सिर्फ एक नाम राम 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 है, सिर्फ एक नाम राम 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 है। और हर तंत्र राम से है, हर मंत्र राम से है, और राम से बड़ा तो कोई दूजा नहीं नाम है, और राम से बड़ा तो कोई दूजा नहीं नाम है। एक क्षण रखता हूं देश के शहीदों के नाम से, सुनिएगा। कि सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह का सबके दिलों में के अरमान जिंदा है। कि सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह का सबके दिलों में के अरमान जिंदा है। और गोलियां जो खा रहे तिरंगे को फहरा रहे, इसी कारण भारत माँ की आज़ान जिंदा है, इसी कारण भारत माँ की आज़ान जिंदा है। और सीमाओं पर लड़ रहे हैं वे, सीमाओं पर लड़ रहे हैं वीर जो हमारे आज, उनकी वजह से ही ये पहचान जिंदा है, उनकी वजह से ही ये पहचान जिंदा है। और उन वर्दी वालों को, और उन वर्दी वालों को न कमजोर समझो तुम, खाकी की बदौलती तो हिंदुस्तान जिंदा है, खाकी की बदौलती तो हिंदुस्तान जिंदा है, खाकी की बदौलती तो हिंदुस्तान जिंदा है। जी तो इसी के संग में एक माँ के लिए छंद मुक्तक रखता हूँ, उसके बाद एक गजल से जुड़ना चाहता हूँ। कि सुनिएगा। कि कभी गोकुल की गलियां और राधे श्याम दिखते हैं, कभी दशरथ के बेटे वो शिया के राम दिखते हैं, और वही भोले की नगरी है, वही कान्हा का वृंदावन, मुझे बस माँ के चरणों में ही चारों धाम दिखते हैं, मुझे बस माँ के चरणों में ही चारों धाम दिखते हैं। कि वो भूखे पेट अब मुझको कभी सोने नहीं देती, अकेले भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देती, और मुझे तो रूप ईश्वर का सदा उसमें ही दिखता है, मेरी माँ की दुआ मुझको कभी रोने नहीं देती, मेरी माँ की दुआ मुझको कभी रोने नहीं देती। एक गजल रखता हूँ, उसके बाद में अपना स्थान दूंगा।
सुनिएगा दी। जी। वक्त बे वक्त तेरी याद मुझे आती है, वक्त बे वक्त तेरी याद मुझे आती है, वक्त बे वक्त तेरी याद मुझे आती है, साथ सम्मा के मेरी रातें गुजर जाती है, साथ सम्मा के मेरी रातें गुजर जाती है, साथ सम्मा के मेरी रातें गुजर जाती है, तो तेरी चूड़ी तेरी पायल वो खनकते कंगन, तेरी चूड़ी तेरी पायल वो खनकते कंगन, यही आवाज तेरी सिमत मुझे लाती है, यही आवाज तेरी सिमत मुझे लाती है। और शेर सुनिएगा कि असर करेगा नहीं उस पे जहर दुनिया का, असर करेगा नहीं उस पे जहर दुनिया का, असर करेगा नहीं उस पे जहर दुनिया का, प्यार मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है, प्यार मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है। और एक शेर जो हम पुराने सत्यवान और सावित्री कथा सुनते थे उसको नए वर्जन पे अपडेट करते हुए मैंने शेर लिखा है कि सुनिएगा। इसके वालों के हवालों से महकती है हवा, इसके वालों के हवाले से महकती है हवा, इसके वालों के हवाले से महकती है हवा, इसके हो सामने तो मौत भी टल जाती है, इसके हो सामने तो मौत भी टल जाती है, इसके हो सामने तो मौत भी टल जाती है। और सुनिए कि मोहब्बत क्या है। सबको मिल जाए मोहब्बत की कसक दुनिया में, सबको मिल जाए मोहब्बत की कसक दुनिया में, यही सूरज है यही चांद दिया बाती है, यही सूरज है यही चांद दिया बाती है। और एक शेर की दर्द सी नींद अगर बन के मोहब्बत उतरे, दर्द सी नींद अगर बन के मोहब्बत उतरे, यारो वीरान सी बस्ती भी जगमगाती है, यारो वीरान सी बस्ती भी जगमगाती है। मक्ते का शेर सुनेगा कि जिसने बादल के लिए धूप पर वो झेला है, जिसने बादल के लिए धूप पर वो झेला है, वो ज़मीं पहली ही बारिश में मुस्कुराती है, वो ज़मीं पहली ही बारिश में मुस्कुराती है। और चलते चलते एक मतलब शेर कि कुछ लोगों को खूबी जिंदा रखती है, कुछ लोगों को हॉबी जिंदा रखती है। और एक लड़की से धोखा खाए लड़के को, एक लड़की से धोखा खाए लड़के को फिर से कोई लड़की जिंदा रखती है। और मुफलिस को ना लालच सोने चांदी की, उनको तो बस रोटी जिंदा रखती है। और मुफलिस को ना लालच सोने चांदी की, उनको तो बस रोटी जिंदा रखती है। और दरिया तो तन्हाई में ही मर जाता, दरिया तो तन्हाई में ही मर जाता, उसको केवल कश्ती जिंदा रखती है। और बड़ी बड़ी इन शीशों की दीवारों को, और बड़ी बड़ी इन शीशों की मीनारों को मजदूरों की बस्ती जिंदा रखती है। और विश्वासों पे यार बसी है ये दुनिया, विश्वासों पे यार बसी है ये दुनिया, पेड़ को जैसे धरती जिंदा रखती है। और फूल की रौनक सारी जाया हो जाती, फूल की रौनक सारी जाया हो जाती, उस रौनक को तितली जिंदा रखती है। और रोता रोता अगर ये बादल कब का मर जाता, उसको उसकी मस्ती जिंदा रखती है, उसको उसकी मस्ती जिंदा रखती है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत कमाल, वाह। आपने हस्ती सुनी, आपने मस्ती सुनी, आपने बस्ती सुनी, और आपकी रचनाओं ने इस कवियों के अंदाज को वास्तव में एक नया आयाम दिया। और बहुत आनंदमयी क्षण था उन बातों को सुनना, मानवीय संवेदनाओं को सुनना, आपकी हमारी और सबकी बातों को सुनना अपने आप में विशेष है। जब मानवीय संवेदनाओं की बात आती है तो अपने आसपास के क्षेत्र में हम देखते हैं तो कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। कुछ उस दिनों में लिखी थी जब हमारी स्थितियाँ, आप देखेंगे कुछ समय पहले कि किस तरह चल रही थी कि सोचता हूँ एक नया मकान लगाया जाए, सोचता हूँ एक नया मकान लगाया जाए, सब कमरों को किराए में लगाया जाए, सोचता हूँ एक नया मकान लगाया जाए, सब कमरों को किराए में लगाया जाए,
शराब पीने वालों का किराया माफ़ होगा। शराब पीने वालों का किराया माफ़ होगा, दूध पीने वालों से दुगना वसूला जाए। और कोई पूछेगा कि इस मकान में कौन रहता है, उसे मेरे नाम से डराया जाए। मकान की छत पे रहेगा कुंवर, मकान की छत पे रहेगा कुंवर, पूरे आसमान को बताया जाए। क्या मानवीय संवेदनाओं की हम बात करते हैं, जिसमें लॉकडाउन चल रहा था, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त चल रही थी, तो आपने देखा होगा दूध वाले का दूध बर्बाद जा रहा था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन अपने आसपास में जब मधुशाला के पास हजारों की भीड़ देखी तो मन थोड़ा सा भ्रमित हुआ। मेरे को लगा कि ये शराब की दुकान के बाहर लोग खड़े हैं, लेकिन दूध वाला अपने घर पे बैठा हुआ है, उसे लाठियों से मारा जा रहा है, घर के अंदर कैद किया जा रहा है कि बाहर कुछ इस तरह का माहौल है, मत निकलो। लेकिन शराब पीने वाले को रोकने वाला कोई नहीं है। नैनीताल की भरी सर्दी में कहें वो ओले पड़ रहे थे और ओलों में भारी संख्या पे लाइन लगी हुई थी जी, एक वीडियो वायरल हुआ था वहाँ का, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था, सब पारखी थे। तो इन्हीं संवेदनाओं के साथ एक मंच का निर्माण किया गया है, नाम है कवियों का अंदाज, जहाँ पर कटाक्ष होगा, व्यंग होगा, साहित्य होगा और उत्तराखंड होगा। तो आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम उत्तराखंड की आवाज़। और सभी मान्यवरों का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। और न्यूज़ 31 उत्तराखंड के माध्यम से हम लेके आएंगे रोज़ नए नए कवि, रोज़ नए नए आयाम, ओनली ऑन कवियों का अंदाज, न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।